हेलो, कैसे हैं बच्चों। चलिए आज फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अभी आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल भी पढ़ा, डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, कैसे हम इसको अप्लाई करने के बाद निकालेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसी चीज़ का डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ 3, 4 या 5 प्रॉब्लम्स मैं दूंगा आपको, जो कि आप सॉल्व करिएगा, डेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड है। और उसके बाद मैं ये टॉपिक शुरू करता हूँ। तो पहली प्रॉब्लम है, देखिए आपकी, इंटीग्रेट या फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 एंड लिमिट है इसकी 0 से 1 2x माइनस 3। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आप इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हाफ लॉग ऑफ 2x माइनस 3 और अपर और लोअर लिमिट पुट कर देना। दूसरा है आपका 0 से π/2, ये भी बहुत आसान है, sin स्क्वायर x dx। आप इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते, इससे आराम से हो जाएगा। cos स्क्वायर x आएगा, दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा निकल के। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2 से 4, ये भी बहुत आसान है, और x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें क्या है, आप x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेना, x dx आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 0 से π/2, 0 से π/2 cos थीटा अपॉन ये है आपका 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 2 प्लस साइन थीटा। इसमें क्या है, आप साइन थीटा को t मानेंगे, फिर आप इसको करिएगा और पार्शियल फ्रैक्शन भी करने पड़ सकते हैं, इसमें आपको करके देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 5वां कि 0 से पाई, ये लिखा है आपका x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। और क्वेश्चन नंबर 6 है एक आपका -π से या -1 से 1, मैं इसको लिख रहा हूं, और यहां आप लिख लीजिए वेरी सिंपल, x स्क्वायर प्लस x dx। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें विन आउट की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। बाकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दी है। अगर इतनी ही आप कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको मदद मिल जाएगी एग्जामिनेशन में। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और एक नए टॉपिक पे हम आते हैं। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं और नया टॉपिक अभी आप डिस्कशन करते हैं। चलिए नया टॉपिक है बच्चों, सबसे पहले लेंथ ऑफ द कर्व्स, आर्क्स। लेंथ ऑफ आर्क या कर्व्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ द कर्व्स, आप इसको आर्क भी कह सकते हैं। तो जो हमारे पास में बहुत सारे कर्व्स होते हैं, उनकी लेंथ हम किस तरह से निकालेंगे। हम आर्क कह सकते हैं या कर्व कह सकते हैं। आर्क लिखें तो आर्क लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कर्व की कोई आर्क है, उसकी लेंथ हम देखिए कैसे निकालें। आपको पता है कि ये मेरा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस x है और ये क्या है, मेरी y। अब ये हमने मान लीजिए ये हमारा कर्व है, किसी कर्व की ये हमारी आर्क है, तो इसको हम इंटीग्रेशन की सहायता से कैसे निकालेंगे, ये चीजें हैं ना। तो देखिए यहाँ हम आते हैं। अब इसमें है क्या, हम बहुत सारे छोटे छोटे इसको ब्रेक कर ले, ऐसे करके, ये ऐसे, ये यहाँ, ये, यानी यहाँ हमारे पास बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे। जितने छोटे छोटे पार्ट होंगे उन सबको हम निकालें और उन सबको हम जोड़ दें, तो इस तरह से भी हम इसकी आर्क निकाल सकते हैं। लेकिन इसको हम इंटीग्रेशन की मदद से कैसे निकालेंगे, वो चीज मैं आपको यहाँ करके बताऊंगा। मैंने एक ये आर्क दिया है यहाँ, ये कंसीडर कर लिया एक कर्व, और इस पे मैंने एक ये पोर्शन ले लिया। देखिए ये मैं इसको बनाया है, मैंने इसको आगे यहाँ तक शायद दिखाई दे रहा होगा।
इधर का आ रहा होगा या ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा हो। और यहाँ मैंने एक पोर्शन ले लिया, देखिए बच्चों इस तरह से, ऐसे बड़ा स्मॉल सा पोर्शन मैंने ले लिया और यहाँ मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया ये। तो दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट Q। ये आपका एक्सिस x है और ये y है। अब देखिए इससे पहले भी बहुत सारे हो सकते हैं, x1, x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन। तो इसी कड़ी में मैंने यहाँ मान लिया एक xk-1 और ये मैंने मान लिया xk पॉइंट। इसको इससे ऐसे में मिला देता हूँ, ये r हो जाएगा। और p के जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास देखिए xk-1 और yk-1, ये p के जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ, और q के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो xk और yk होगा। और ये जो पोर्शन है मेरा इतना, यहाँ आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बहुत छोटा होगा, इसको मैंने मान लिया डेल्टा xk। और ये जो पोर्शन है मेरा इतना, ये इसको मैंने मान लिया डेल्टा yk। तो ये हमारा एक पोर्शन है और ये हमारा है लाइन सेगमेंट PQ। ये हमें अगर निकाल लें, ऐसी आगे लाइन सेगमेंट होगा, ऐसी और आगे, तो बहुत सारे लाइन सेगमेंट यहाँ जो है वो आपको बनेंगे। तो इस तरह से हम इसको सबको अगर जोड़ दें तो हम निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ कैसे काम करना चाह रहे हैं। PQ अगर हम देखें लाइन सेगमेंट PQ, लाइन सेगमेंट, और मैं इसको PQ को लिख सकता हूं डेल्टा S, के लिख दीजिए आप, कोई बात नहीं है। डेल्टा S यानी इसकी जो लंबाई है वो मैंने डेल्टा S लिख दी है इस तरह से। तो हम इसको कर सकते हैं। देखिए तो लाइन सेगमेंट PQ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं। देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस यानी हाइपोटेन्यूज हो गया PQ। तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर डेल्टा xk का स्क्वायर प्लस डेल्टा yk का स्क्वायर। ये जो डेल्टा में ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। डेल्टा sk इसको हम लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें ऐसे करके, यहाँ PQ और ब्रैकेट में लिख दीजिए आप डेल्टा, क्योंकि बहुत छोटा है, sk इक्वल टू। इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। मैं यहां से डेल्टा S के बाहर निकाल लेता हूं कॉमन। तो देखिए यहां आपका क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा yk अपॉन डेल्टा xk का होल स्क्वायर ये, और यहां मैंने लगा दिया ब्रैकेट। आप लोग लिखे ना, केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं ये, फिर एक फार्मूला आएगा वो लिखिएगा। इसको मैं इंटीग्रेशन ये अंडर रूट के बाहर अगर इसको लिख लूं तो देखिए यहां क्या आएगा, डेल्टा yk अपॉन डेल्टा xk का स्क्वायर, और ये जो है मैंने यहां अंडर रूट के बाहर लिख दिया डेल्टा xk। अब ये तो हमारा एक पोर्शन का हुआ। ऐसे ही अगर हम बहुत सारे पोर्शंस देखें और उन सबको जोड़ दें तो आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन एज ए सम, यानी हम सीरीज का इंटीग्रेशन, रीमानियन एक समीशन होता है, उसको कैसे निकालते हैं। तो अगर हम मान लें कि ये जो k की वैल्यू 1 से लेके n तक है, ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। हमने यह मान लिया कि जो हमारी लेंथ है r की लेंथ डेल्टा S लिख लीजिए, इसको डेल्टा S, या केवल आप S लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैं सम लगाऊंगा यहाँ तो S लिख दीजिए और यहां लिख लीजिए लेंथ ऑफ R, लेंथ ऑफ R, इसको हम कहते हैं इक्वल टू, सम लगा रहा हूं, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n का मतलब है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक है, इंफिनिटी तक होगा। तो इसमें देखिए आप कैसे मैं इसको करूंगा, और यहाँ ये जो मेरा समेशन लगा दिया मैंने k की वैल्यू 1 से लेके n, यानी k बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो 1 से लेके n तक, ये और आगे तक भी जा सकती है। और ये चीज आप जो है वो अंदर लिख लीजिए ऐसे करके, 1 प्लस डेल्टा yk अपॉन डेल्टा xk का होल स्क्वायर और डेल्टा xk। अब अगर इसको मैं इंटीग्रल की फॉर्म में लिखूं तो आप देखिए क्या करेंगे। अगर मैं मान लूं कि यहां ये पॉइंट है आपका, ऐसे करके A,
और ये जो पॉइंट है आपका ये B है। अगर मैं मान लूं या कि ये x बराबर a से b तक है तो इसकी जो लिमिट होगी वो हो जाएगी a से b। इस पूरे समेशन को खत्म हो जाएगा और ये एक इंटीग्रल की फॉर्म में बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर और dx। तो ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ द आर्क s बराबर इस तरह से। कब? जब आपका जो कर्व है या जो आपका आर्क है वो क्या है आपका फॉर्म y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अब एक फार्मूले की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, उसको आप देखिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना? तो चलिए मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए पहला लेंथ ऑफ आर्क when the curve is in the form y is equal to fx। हमने ये मान लिया कि हमारा जो कर्व है वो y is equal to fx की फॉर्म में है एंड इज डिफरेंशिएबल भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिखें तो आप कोई बात नहीं। एंड या ये लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क वेयर द कर्व इज इन द फॉर्म y is equal to fx, है ना? एंड इसका जो डेरिवेटिव है dy ओवर dx कह सकते हैं या f डैश x कह सकते हैं, इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस होगा ये आप देखेंगे इसको ऑन ए कामा बी। मतलब हमने ये मान लिया मोटे मोटे शब्दों में लिखते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क वेयर द कर्व इज इन द फॉर्म y is equal to f of x and dy over dx is continuous on a and b। कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारा एक कर्व है ऐसे और यहाँ तुम्हारा x is equal to a है और यहाँ तुम्हारा x is equal to कितना है b है और ये कर्व है तुम्हारा y is equal to f of x। तो इसकी जो लेंथ होगी पूरी वो आप देखिए क्या होगी s बराबर, यानी लेंथ ऑफ द आर्क s बराबर, है ना? या l भी लिख सकते, ये होगा हमारा a से b अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर और यहां केवल dx। तो ये आप ध्यान रखिए, तो अगर हमारा फंक्शन जो है वो y बराबर fx की फॉर्म में है और उसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस है, किसके बीच में a और b। कंटिन्यूअस का मतलब ये पूरा कर्व जो है वो कहीं भी ब्रेक नहीं है, यानी कहीं भी ब्रोकन नहीं होना चाहिए। तब आप इस पूरे कर्व यानी इस पूरी आर्क की जो लंबाई है वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये तो पहला हो गया। सिमिलरली दूसरा आप देखिए, अब मान लीजिए मैंने ये कर्व को पलट दिया, अब ये x is equal to f by u। इफ द कर्व इज इन द फॉर्म x is equal to f of y एंड जो x की हमारी लिमिट है वो क्या होगा एंड dy ओवर dx इज dx ओवर dy। अब देखिए उल्टा हो गया, dx ओवर dy इज डिफरेंस इज कंटिन्यूअस ऑन। अब हमारे पास क्या है c और d, यानी अभी तुम्हारा कर्व इधर को था, अब तुम्हारा कर्व जो है वो ऊपर को बदल जाएगा। अभी ये था और अब ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे करके इधर को हो जाएगा ये मान लीजिए आप ऐसे कह सकते हैं, ये बना दीजिए कैसा ही, ये ऐसे। तो ये हो गया आपका और ये हो गया आपका ऐसे, ये c हो गया आपका, ये d हो गया यानी c से d, और ये हो गया x इज इक्वल टू f ऑफ y, इस तरह से। तो ऐसे में हम देखिए कैसे निकालेंगे इसको।
वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, तो लेंथ ऑफ द आर्क एस बराबर सी से डी अंडर रूट 1 प्लस dx ओवर dy का होल स्क्वायर, और यहां आपका आ जाएगा dy। तो ये दो फार्मूले आप ध्यान रखिएगा, इन दो की मदद से हम जो है वो कर्व्स की लेंथ को निकालेंगे। चलिए अब आगे मैं क्वेश्चन निकालता हूं, आपको बताता हूं कैसे करके हम इसको निकालें। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, आपके सामने मैंने लिख दिया है, और इसमें लिखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल टू fx ओवर 0 to π/4। यानी यहाँ जो हमारा जो इसका डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होगा ऑन द इंटरवल 0 and π/4। तो a की वैल्यू है 0 है और b है π/4 फॉर y इक्वल टू log ऑफ cos x। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको y दिया है, y इक्वल टू आपको दिया है log ऑफ cos x। अब आप ये भी पता है कि जो फार्मूला हमने लेंथ का निकाला है वो फार्मूला आप जानते हैं वो होता है हमारे पास L या S बराबर a से b अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx। क्योंकि ये y बराबर fx की फॉर्म में है, तो जो लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला लगेगा वो फर्स्ट केस वाला लगेगा, dy ओवर dx का होल स्क्वायर वाला। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। और आप जानते हैं कि log ऑफ x का 1/cos x होगा, और cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस का sin x होगा। अब आप आइए लेंथ ऑफ द कर्व L बराबर लिख दीजिए, या S बराबर हमने निकाला है, S बराबर लेंथ ऑफ द कर्व L या S जो भी लिखें। ये देखिए क्या होगा, खाली लेंथ ऑफ द कर्व लिख दीजिए L, मैं लेंथ लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ द कर्व 0 से π/4। देखिए S भी लिख सकते हो, L भी लिख सकते हो, और अंडर रूट ये फार्मूला होता है 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, और यहां बच्चों होगा dx। तो यहां देखिए आप 0 से π/4 1 प्लस dy ओवर dx आप देखेंगे कितना आएगा, माइनस sin x अपॉन cos x आया, लेकिन आप स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और dx। मैं इधर मिटा देता हूं। अब आप देखिए आगे एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो लेंथ L इक्वल टू 0 से π/4। अब आप एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना हो गया 1, और यहां मिलेगा आपको 1/cos स्क्वायर x और dx। आप ये भी जानते हैं 0 से π/4 कि 1/cos स्क्वायर x जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है, और मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये sec x और dx आ जाएगा, है ना। ये हम मिटा देते हैं। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x जो होता है log ऑफ sec x प्लस tan x आपने पढ़ा है, ये होता है। और यहां लिमिट लगा दीजिए 0 से π/4। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए log sec x, यानी पहले अपर लिमिट रखेंगे आप, तो sec π/4, sec π/, इधर साइड दिखाई नहीं दे तो मैं इधर लिख रहा हूं, यहां log sec π/4 प्लस tan π/4, ये आपने अपर लिमिट रखी, माइनस log sec 0। अब देखिए यहां sec 0 आ रहा है और प्लस tan 0। तो sec 0 में कहीं ना कहीं आपको समस्या हो सकती है कि sec 0 का जो वैल्यू, जैसे हमारे पास हो गया sec 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि cos 0 हमारा हो जाएगा, इधर tan 0 आ रहा है। चलिए आइए इधर, तो ये हमारा जगह नहीं है, मैं यहां मिटा के लिख रहा हूं। देखिए L बराबर log sec π/4, आप जानते हैं cos π/4 1/√2 होता है, तो sec π/4 तुम्हारा हो गया √2, और tan π/4 1 हो गया प्लस 1, माइनस
लॉग सेक 0, देखिए कॉस 0 1 होता है तो सेक 0 भी 1 हो गया, सेक 0 1। और भैया tan 0 क्या होता है, sin 0 अपॉन cos 0 0। और आप ये भी जानते हैं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, शून्य। तो लेंथ ऑफ द कर्व या आर्क कितनी आ गई हमारे पास, log ऑफ √2 प्लस 1। और ये आपकी 0 हो गई, क्योंकि log 1 जो होता है बच्चों वो शून्य होता है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। आज तो मैंने पहला क्वेश्चन कराया है, कल मैं इस तरह की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराऊंगा। तो कृपया करके इस चीज को पढ़ लीजिएगा। आप कोई समेशन वाला फार्मूला मत देखिए, आप दो फार्मूले याद रखिए कि जब आपका कर्व y = fx की फॉर्म में हो तो लेंथ क्या होगी, और जब कर्व तुम्हारा x = f(y) की फॉर्म में हो तो लेंथ क्या होगी। और उन दोनों को बहुत ध्यान से आप अप्लाई करते चले जाइए तो प्रॉब्लम जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो इनको आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। कल कुछ नई प्रकार की प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होता हूं, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।